अरे वाह, कितना खूबसूरत पेड़ है। परंतु मुझे ये पेड़ कोई आम पेड़ तो नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये एक जादुई पेड़ लगता है। चलो ना, इसी पेड़ पर घर बना लेते हैं। बरसातों के दिन थे, कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया तो उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों को सह नहीं पाएगा और टूट जाएगा। इसलिए कबूतर ने सोचा, मेरे बच्चे आने से पहले मुझे ये घर बदल लेना चाहिए। तो यही सोचकर कबूतर घर के बारे में अपनी कबूतरी से बात करता है। देखो, मुझे लगता है अब हमें ये पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। तुम तो जानती ही हो, आगे बरसात का मौसम आने वाला है। और जरा देखो इस पेड़ को, इस पर तो कोई पत्ते ही नहीं हैं। बरसातों में जब कभी भी बारिश होगी तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी बारिश में भीग जाएंगे। और जरा एक बार देखो इस पेड़ की हालत कितना कमजोर हो गया है। मुझे तो लगता है ये बरसातों में कहीं गिर ना जाए। आप ठीक कहते हैं, चलिए नया पेड़ ढूंढते हैं। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं और उन दोनों को एक बहुत ही बड़ा और अनोखा पेड़ जंगल के बीच में मिलता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत पेड़ है। इस पेड़ को देखकर तो मैं इस पेड़ से आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम ऐसा करें कि इस पेड़ के ऊपर ही अपना घर बना लें। परंतु मुझे ये पेड़ कोई आम पेड़ तो नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये एक जादुई पेड़ लगता है। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या तुम्हें लगता है जादुई पेड़ सच में होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। नहीं होते। अरे तुम खुद देखो इस पेड़ को। क्या तुमने कभी जंगल में इसकी तरह सुनहरी पेड़ देखा है? चलो ना, इसी पेड़ पर घर बना लेते हैं। और फिर कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों उसी पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। और फिर कबूतर और कबूतरी अपने अंडों के साथ खुशी खुशी पेड़ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दिनों बाद कबूतरी अपने अंडों को हिलाती है तो देखती है उसके अंडे हिल नहीं रहे होते। वो जहाँ रखे थे वहीं अपनी जगह पर चिपक गए थे। और ये देखकर तो कबूतरी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। और अब कबूतरी को समझ आ रहा था कि ये पेड़ कोई दूसरे पेड़ों की तरह आम पेड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई पेड़ है। और फिर कबूतरी पेड़ पर बैठी बैठी अपने अंडों को देखकर पूरा दिन बहुत रोती है। और फिर जब कबूतर खाना लेकर शाम को घर आता है तो कबूतरी उसे सारी बात बताती है। अरे देखिए जी, कितना ज्यादा समय हो गया हमारे अंडों को निकले हुए, परंतु हमारे अंडे तो जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है। क्या कहा? और फिर कबूतर और कबूतरी परेशान होकर पेड़ पर बैठ जाते हैं और कबूतरी बहुत देर तक रोती रहती है। और कबूतर और कबूतरी को इस हालत में देखकर पेड़ भी बहुत परेशान हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों को रोने या फिर इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन बोला? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, पर मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। बस जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी।
तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं, बल्कि तुम्हारे अंडे मुझे श्राप से मुक्त करने में मेरी मदद कर रहे हैं। बस कल सुबह तक की बात है। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में लौट आऊंगा और सुबह तक तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। क्या सच में सुबह तक मेरे अंडों से चूजे निकल आएंगे? हाँ, और मैं तुम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। और ये जानकर कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं और अगली सुबह का इंतजार करते हैं। और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण पड़ते ही कबूतर के अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से वो पेड़ अपने श्राप से मुक्त होकर हरा भरा हो जाता है।